हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, येट अनदर व्लॉग ऑफ काइट फाइटिंग। आज आपके लिए चौथा व्लॉग है जो मैं कॉन्टीन्यूसली पतंगबाजी का कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, चौमासा चल रहा है, पतंगों को धूप जरूर दिखाएं सिर्फ 10 मिनट की। अगर किसी के पास पतंगबाजी का स्टॉक बच गया है पतंगों का 15 अगस्त के बाद, तो यही मौसम होता है जिसमें कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो हमारे पतंगों के स्टॉक को हार्म करते हैं, ख़राब करते हैं। तो ज़रूरी है, मैंने भी अपनी पतंगों को लगभग 300 पौना काइट्स को अभी धूप दिखाई है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी गर्मी से कीड़े जो है ना, वो अगर इधर उधर कहीं घुसे हुए हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आपकी पतंगों का बचाव होगा। पतंगों का बचाव मतलब स्टॉक का मतलब होता है पैसा। आखिर आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी कॉस्टली पतंगें होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पतंग को करते हैं पार और चेक करते हैं। सद्दी से हमने नई सद्दी भी भरी है। मैं बता दूं आपको, 3 नंबर सद्दी हमने छत के लिए भरी है अपनी चरखी में। पूरा एक कोन भरा है इसमें, आधा किलो का, जो 350 रुपये का। तो चलिए फ्रेंड्स, पतंग को पार करते हैं। पतंग रज़ा की चुनी हुई है मैंने। फ्रेंड्स, अभी तक हवा नहीं थी और जैसे हम छत पे आए हैं तो थोड़ी बहुत हवा चल गई है और पतंगें आसमान में दिखनी शुरू हो गई हैं। अभी तक आसमान बिल्कुल साफ़ था, तो अभी भी जो है पतंगें दिख रही हैं आसमान में। तो यही एक अच्छा मौका है कि आपके लिए जितना एंटरटेनिंग वीडियोस मैं बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं पतंग। तो फ्रेंड्स, पतंग तो बिल्कुल ठीक है। रेंडमली उठाई थी हमने पतंग स्टॉक में से। रज़ा की पतंग की यही एक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इनमें मैक्सिमम काइट जो है ना, कोई काम नहीं मांगती। तो चलो मांझे से करते हैं पार और एक अच्छी काइट फाइटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पतंग कर लिए मांझे से पार और रील का निशान आ गया था। एक रील ख़त्म हो गई थी मीन टू से कि उसके बाद जो निशान वाइट कलर का जो धागा आता है ना फ्रेंड्स, उसको कभी भी आगे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बगैर सुती हुई डोर होती है, वो कच्ची होती है। और फ्रेंड्स, जब आप उसकी गांठ लगाएंगे तोड़ के, तो उसमें एक सद्दी का टुकड़ा ज़रूर बांध देना। ये देखिए, मैंने सद्दी का टुकड़ा बीच में बांध दिया है। इससे बेनिफिट ये मिलता है फ्रेंड्स कि आपकी जब लंबी हो जाती है ना पतंग कितना भी वेट पकड़ जाए तो डोर टूटती नहीं है। कई बार मांझा आपस में गांठ गिठा जो होती है मांझे की, वो आपस में रगड़ खा के टूट जाती है। तो अगर सद्दी का बीच में सिरा होगा ना टुकड़ा, तो वो उसको सपोर्ट देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू। तो चलो फ्रेंड्स, पतंग हमने थोड़ी सी पार कर ली है और इसी बीच हमारे को एक पतंग मुड्डा दिखा रही है बार बार आके। तो क्या कहते हो, काटें इसे? तो चलो काटते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत सोच समझ के पेड़ लगाना होगा। फ्रेंड, ध्यान से रखना कि हमारी पतंग जो है ना, वो नीचे से हम हाथ दे रहे हैं और ओपोनेंट पतंग ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ जुस्तजू करनी नहीं पड़ी हमें, ज़्यादा जुगत लगानी नहीं पड़ी। अपने आप ही कटवा गए हैं वो, हमारे को आराम से उन्होंने पतंग दे दी थी। तो काटना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें आगे जाके अगर पतंग लड़ानी है तो बीच की पतंगों को थोड़ा बहुत काटना ही पड़ता है। तो चलो, आगे कई सारे ओपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, तो उनसे पेड़ लड़ा के आपको दिखाते हैं। करते हैं शुरुआत। थोड़ी लंबी और करनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि उनकी पतंगें हमसे थोड़ी सी और पार है। पतंग लड़ाते समय इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि ओपोनेंट की पतंग से हमारी पतंग भी पार होनी चाहिए, चाहे हम खींच से लड़ाएँ, चाहे ढील से लड़ाएँ, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से। फ्रेंड्स, एक डिसएडवांटेज मिल रही है मुझे आज की। 4 दिन जो हमने पतंग लड़ाई, 3 दिन, उनमें 2 दिन तो हवा मीडियम थी, 1 दिन थी तेज़। और आज थोड़ा सा जो है कुदरत ने रंग दिखाया है और हवा थोड़ी सी कम है आज। जो एक एक्सपेक्टेबल हवा होती ना, एक्सपेक्टेड हवा जो होती है, उससे कम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा जो है ना ओपोनेंट वो हमारे को नीचे से आ रहा है और हमारी पतंग है ऊपर। तो बहुत सोच समझ के पेड़ लड़ाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी लड़ाने वाले हैं ये बंदे जो हैं, ओपोनेंट काफ़ी अच्छी पतंग लड़ाते हैं। ये हमसे बगैर सीज़न के भी पतंग लड़ाते हैं। फ्रेंड्स ऐसे पेच में ना कभी भी हमारे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओपोनेंट का हाथ चेक करते रहना चाहिए कि उसकी मूवमेंट क्या है। और मैं ये भी नहीं जानता फ्रेंड्स कि वो डोर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। हम तो 4 कोड से ही लड़ा रहे हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कि ओपोनेंट लगातार हमारे नीचे बने हुए हैं और हमारी पतंग उनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यूसली ये मौका पा रहे हैं कि कब उन्हें गद्दा मार दें। तो चलो फ्रेंड्स काट दिया पेच। आप देख सकते हो हल्का सा गद्दा मार के मैंने, बगैर हवा के ओपोनेंट की पतंग थी, हल्का सा गद्दा मार के मैंने हल्का सा थपथपा भी दिया था साथ में। तो चलो एक अच्छे ओपोनेंट की पतंग काट दी है। और आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी तक हमने 2 पतंगें काट दी हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो आज की भी थोड़ी सी नाबाद स्टोरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स 2 पेज के बाद अब हम एक पतंग और हमें मिल गई है लड़ाने के लिए। देखते हैं कि हम इसको काट पाएंगे कि नहीं, पर वो तो पतंग ही पीछे भाग रही है। चलो छोड़ते हैं, नए ओपोनेंट से लड़ाएंगे, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस ओपोनेंट की अभी हमने काटी है वो दोबारा से पतंग हवा में दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं हवा में। काफ़ी अच्छी पतंग लड़ाते हैं वो भी। छोड़ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि पतंग ना बहुत मुश्किल से हवा में लेके जा रहे हैं हम। हवा बहुत ही गुंबद हो रही है, कभी उठ रही है कभी बैठ रही है। तो चलो फिर भी कोशिश करते हैं, ये लड़ाते ही हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो फ्रेंड्स इस पेज में मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ नीचे से अपनी पतंग लेने का। तो फ्रेंड्स इस बार हमने इरादा बदल लिया है, हम नीचे से पेच लड़ा रहे हैं क्योंकि हवा है कम। अगर मैंने ऊपर से गद्दा मारा और डोर ढीली पड़ गई नीचे आते आते तो फ्रेंड्स मेरी पतंग बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो याद रखना, कम हवा के अंदर ज़्यादातर कोशिश करना कि नीचे से ही खींच मारना।
प्लास्टिक से मारा है क्या? तो चलो फ्रेंड्स, एक पतंग और काट दी ओपोनेंट की। उसी ओपोनेंट से हमारा स्कोर हो गया 2। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पेज काटा है ना, इसमें हमारे को एडवांटेज क्या मिली कि ओपोनेंट ने जब हमारे को गद्दा मारना शुरू किया तो उसने हमें बिल्कुल चढ़ के, एक तो हवा नहीं है, ऊपर से उसने हमारे को पूरा ऊपर से चढ़ के गद्दा मारा है और हम उसको ऊपर सीधा खींच रहे थे। सबसे आसान पेच होता है बगैर हवा के सीधा खींचना, ना बाहर ना अंदर, सीधा खींचो पतंग को। और मैंने वही किया कि मैंने पतंग को अपनी सीधा खींचा है। और उनसे गलती कहाँ हुई, अगर वो मेरे को, जब मैंने नीचे उनके मुंह, जब मैं हाथ अपना नीचे लेके आने लगा था, अगर वो तभी मेरे को पकड़ना शुरू कर देते थे गद्दा मार के हल्के हल्के, और फिर तेज़ गद्दा मारते, तो शायद मेरी पतंग कट जाती। लेकिन डोर से डोर का गैप होने की वजह से जब उन्होंने मारना शुरू किया, मैंने तब तक ऊपर चढ़ा दी थी, तो उनकी पतंग हमारी पतंग पे गई टंग। और टंगी हुई पतंग जो होती है ना, वो वेंटिलेटर पे होती है। अगर पतंग तुम्हारी टंग गई तो समझो कि जैसे वेंटिलेटर से बहुत ही कम लोग बच के आते हैं ना, ऐसे ही सेम पतंग के साथ भी होता है। फ्रेंड्स, बहुत घमस का मौसम है, घमस एकदम, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है कि मैं थक चुका हूँ। घूम के मार मार के पतंग को देखो, फिर भी मैं हवा से नीचे उतरने ना दूँ, इसी चीज़ की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि डोर का तो बहुत झोल बन रहा है और किसी की डोर मेरी डोर में ना फंस जाए। तो फ्रेंड्स, पतंगबाजी में जो है ना, थोड़ा समझ की बहुत ज़रूरत है कि हमें किस समय पे क्या करना है। जैसे कौन सी बॉल बॉलर फेंकेगा और कैसा आपको शॉट मारना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये पता चलता है कि मेरे को इस बॉल पे ये शॉट मारना है। बस आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। इतने सारे मैंने व्लॉग बना दिए हैं, 4 से 5 व्लॉग बना दिए हैं, 4 व्लॉग बना दिए हैं। कम से कम इतना तो आपको समझ में आ गई होगी कि टेक्निक डज मैटर। टेक्निक जिसके पास है ना, चाहे वो 4 कोड से ही उड़ा रहा हो, सामने वाले चाहे 8400 से उड़ा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी टेक्निक में दम होना चाहिए। फ्रेंड्स, लगभग हमारी 4 से 5 पतंगें कटी है। राउंड अबाउट मैंने 25 से 30 पतंग काट दिए। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया है। बाकी डिसीजंस आपके हाथ में है कि आपको 84 लेना है तो 84 लीजिए कभी भी सीज़न में। और अगर अच्छे पतंग मांझे की किसी को भी नीड है तो अभी भी हमारे पास स्टॉक के अंदर है, ऑल इंडिया डिलीवरी हमारे यहाँ से है ही। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास सारी आइटम पड़ी हैं स्टॉक के अंदर, अद्दी, मंझोली, पौनी, अच्छे मांझे, सद्दी, वट एवर, किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल पे फ्रेंड्स, व्यापार के साथ साथ जो है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी दी जाती हैं। तो प्लीज़, जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं, जो ये काइट फाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को थोड़ा प्रोत्साहन दें, थोड़ा मोटिवेशन दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक पतंग और लड़ा सकता हूँ लास्ट, क्योंकि हवा बहुत ही कम है, हम थकते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे को पतंग मिल गई है ओपोनेंट की आसमान में, तो स्टार्ट करते हैं पतंगबाजी। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं तैयारी अगले बेच की। मेरी पतंग है नीचे और ओपोनेंट की पतंग है ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओपोनेंट हमारा इरादा समझ गए थे, इसलिए मैंने पतंग अपनी बाहर कर ली। तो फ्रेंड्स, एक पतंग और काट दी ओपोनेंट की हमने, लेकिन लगता है मेरी पतंग किसी ने पकड़ लिया आगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी पतंग किसी ओपोनेंट ने पकड़ ली है, किसी ने। आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है पतंग पे, किसी ने हमारी पतंग को पकड़ लिया है चौथे पेज के बाद में। तो फ्रेंड देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये लीजिए। तो फ्रेंड्स, एक पतंग का हो गया नुकसान।
नहीं तो ये पतंग नाबाद आ जाती। तो चलो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बता देना कमेंट करके। आप देख सकते हैं पतंग अभी भी हवा में है, या तो ये किसी ने पकड़ लिया या डोर कहीं पे अटक गई है। तो फिर भी हमने अच्छा स्कोर कायम किया आज। और कल मेरे को एक कमेंट आया था कि बच्चों की काट रहे हो। तो फ्रेंड्स इसमें से जो मैंने लास्ट के 3 पेज जो लड़ाए हैं ना, ये बहुत छोटे बच्चे नहीं थे, उन्होंने भी अपना पूरा पेज मेरे ऊपर रखा है, काउंटर रिएक्ट किया है, उसके बाद भी हमने उनकी पतंग काट दी है सिर्फ और नॉलेज से। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ कहना है तो भैया छत दिलवा देते हैं, आप लड़ा लो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अंधेरा भी होने वाला है, तो अब दोबारा पतंग उड़ाना बेकार है क्योंकि हवा भी नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, बने रहिए काइट पॉइंट पे, देते रहिए प्यार। थैंक यू सो मच।